जैसा आप देख सकते हैं इसमें कि दिया है एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक, और आपका जो भी वो फूड यूटिलाइज़ करते हैं बॉडी में, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी शामिल है। ठीक है, तो ये इसमें आपका पूरा आ जाता है कि भाई कैसे वो अपना फूड लेते हैं, कैसे एनिमल्स जो है अपना फूड प्लांट से लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं या ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। तो इस तरह से ये कैसे अलग अलग तरह से इनका न्यूट्रिशन चलता है। ठीक है, अब सिंपल सी एक बात यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई जो भी हमारा न्यूट्रिशन चलता है, ये सेकेंड चैप्टर में पूरा हम न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में आएंगे, तो हमारा भी इसमें ह्यूमन बींग्स का भी सारा आ जाएगा कि भाई एनिमल्स किस तरह से अपना खाना खाते हैं, किस तरह से ग्रो करते हैं, किस तरह से बॉडी को रिपेयर करते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं। ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स हम फूड के लेते हैं, है ना, जो भी कंपोनेंट्स हम फूड के लेते हैं उनको क्या करना पड़ता है हमें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में, इनको क्या करना पड़ता है, हमें यूटिलाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए हमें इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपल सब्सटेंस में। तो सिंपल सब्सटेंस मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई जो फूड हमारा ये ब्रेक डाउन हो रहा है, फर्स्ट पेज पे अभी हम देख रहे हैं अगर, तो फूड हमारा जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है कौन सी प्रोसेस के द्वारा, डाइजेशन के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डाइजेशन ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में। यानी कि जो भी दाल चावल रोटी सब्जी जो भी जानवर लोग खाते हैं, इंसान लोग खाते हैं, जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन मतलब होता है खाने का पचना। ठीक है, तो खाना हमारा पच जाता है, कैसे पचता है, हमारे पेट में जाता है, फिर वहाँ पे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके खाना पचता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा खाना ये पच जाता है। इसके बाद हमारे पास है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कैसे हम डिफरेंट वेज में खाना लेते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी मतलब बर्ड्स होते हैं, हमिंग बर्ड जैसे, वो अपना नेक्टर जो होता है प्लांट से, फ्रूट से, वहाँ से ले लेते हैं, चूस लेते हैं। जो भी बच्चे होते हैं ह्यूमन बींग्स के या दूसरे एनिमल्स के, अपनी माँ के दूध पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, स्नेक है जैसे पाइथन, ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को स्वेलो कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं। एक्वेटिक जो एनिमल्स यानी कि जो पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो टाइनी फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी में ले लेते हैं। जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं और उनको खा जाते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 में क्या बताया जा रहा है, ये एक्टिविटीज़ एक्चुअली आपको पढ़नी है और समझ के खुद से करनी है। तो वेरियस मेथड्स ऑफ फीडिंग, कौन कैसे खाना खाता है ये आपको बताना है इसमें। स्नेल कैसे खाता है, एंट कैसे खाता है, ईगल कैसे खाता है, मॉस्किटो कैसे खाता है ना। अब यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स कौन कौन से वर्ड दिए देखिए, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, ब्रीविंग, कैप्चरिंग, स्वेलोइंग, सकिंग। तो इनमें से कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स ये लोग यूज़ करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से इसमें बुक में भरना है, कौन सा काइंड ऑफ फूड खाते हैं और कौन सा उनका मोड ऑफ फीडिंग होता है। ठीक, ये आपको समझना और खुद से करना है। तो देखिए फर्स्ट पेज में सिंपली ये बताया गया कैसे एनिमल्स अपना खाना लेते हैं, कैसे वो खाने को पचाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, जिसके द्वारा वो खाना अपना पचाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखेंगे तो अमेजिंग फैक्ट, ये आपको बता दे रहा हूँ मैं। अमेजिंग फैक्ट में देखिए क्या लिखा है कि जो स्टार फिश होता है, ठीक है, जो स्टार फिश होता है वो क्या करता है, फीड करता है ऐसे एनिमल्स पे जो हार्ड शेल से कवर होते हैं, जैसे जिनकी शेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, उन शेल्स को तोड़ते हैं, उसके अंदर से फिर उसको जानवरों को निकाल के खा जाते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है स्टार फिश में, लेकिन क्या होता है,
शेल को खोलने के बाद होता क्या है, स्टार फिश में इसका जो स्टमक होता है वो बाहर आता है। सोचो मुंह से नहीं खाते, स्टमक बाहर आता है उसके मुंह से और उस जानवर को खा जाता है जो शेल के अंदर होता है, और फिर स्टमक उसका वापस चला जाता है बॉडी के अंदर। इस तरह से खाने को ये डाइजेस्ट करता है। कौन करता है ऐसा? स्टार फिश। यानी कि इसका पेट बाहर आता है मुंह से और खाने को खाता है और फिर अंदर चला जाता है। एक अमेजिंग फैक्ट आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए बता रहा है कि ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन होता है। तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है। हम खाना मुंह से खाते हैं, ठीक है, फिर हमारा खाना धीरे धीरे फूड पाइप से अंदर जाता है। ठीक है, खाना धीरे धीरे अंदर जाता है, एक कॉन्टीन्यूस कैनाल होती है उससे अंदर जाता है, और बक्कल कैविटी मतलब होता है हमारा मुंह, और फिर नीचे एनस तक खाना पहुंचता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले ऊपर क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है। यहाँ देखिए दिया है बक्कल कैविटी, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं। सॉरी हाँ, बक्कल कैविटी मतलब मुंह जो ओपनिंग होती है। फूड पाइप को ईसोफेगस भी बोलते हैं। तो फूड पाइप को ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर देखिए रेक्टम में एंड हो जाता है ये, फिर लास्ट में सबसे नीचे क्या है, एनस, यानी कि सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर निकलता है हमारी बॉडी का। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो पूरे पार्ट्स बने हुए हैं, बक्कल कैविटी हो गया, फूड पाइप जिसको ईसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर वो रेक्टम में एंड होता है, रेक्टम से पूरा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। इस तरह से लॉन्ग पार्ट होते हैं। इस पूरे लॉन्ग पार्ट्स के सिस्टम को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो फूड कंपोनेंट है धीरे धीरे इसमें डाइजेस्ट होता रहता है जैसे जैसे फूड इसमें नीचे मूव करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिर जो मतलब इनर वॉल्स होती हैं हमारे स्टमक की या स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारे और जो मतलब वेरियस ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे सेलेवरी ग्लैंड्स, लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये सारे देखिए सेलेवरी ग्लैंड हमारे मुंह में होता है, लिवर भी एक ग्लैंड है, पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस मतलब वो केमिकल्स जो खाने को पचाने में मदद करते हैं, तो उन चीज़ों को ये छोड़ते रहते हैं। और जो डाइजेस्टिव जूस है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए देखिए अपना हम जल्दी से वो देख लेते हैं हमारा, ये देखिए सिस्टम, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बक्कल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी मतलब मुंह का एरिया। सेलेवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, मुंह में ही होते हैं। फिर उसके नीचे ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी। तो बक्कल कैविटी मतलब मुंह का एरिया, सेलेवरी ग्लैंड मुंह में ही होता है, फिर ईसोफेगस, इसमें फूड पाइप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप। ठीक है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर इसके नीचे जाते हैं तो देखिए लिवर होता है, फिर साइड में देखिए स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, उसके नीचे देखिए पैंक्रियाज है, फिर अंदर जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। तो ये हमारा पूरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका चित्र आपको बनाना है, समझना है, अच्छे से पूरा याद करना है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, ये पूरा आपको समझना है, पूरा अच्छे से आपको बनाना है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। ये पूरा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और इसी को देखिए, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है, जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब मुंह से लेकर के पूरा एनस तक, बक्कल कैविटी से लेकर के पूरा एनस तक, यहाँ से लेके ना पूरा बक्कल कैविटी से लेकर के पूरा एनस तक, ये जो पूरा इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या इसको पूरे को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके साथ जो ग्लैंड्स पूरे एसोसिएटेड, जैसे देखिए लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड है, ये सारे मिलके पूरा बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए माउथ और बक्कल कैविटी की बात करें तो पहले हमारे माउथ में ही फूड जाता है।
ठीक है, और यहीं से फूड की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, फूड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, फूड जो है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। और फूड जो बॉडी में जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, जो फूड हमारी बॉडी में जा रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। खाने को हम चबाते हैं, काटते हैं, फिर उसको ब्रेक करते हैं, मैकेनिकली तोड़ते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है, फिर वो दांतों के द्वारा चबाया जाता है, जीभ के द्वारा, सलाइवा के द्वारा अच्छे से इसको मिलाया जाता है। तो उनका पूरा काम यह अच्छे से मिलाना जुलाना करके होता है। यानी कि खाने को मुंह के अंदर डालना, बॉडी के अंदर डालना, उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। याद रखिएगा, खाना जो है बॉडी के अंदर कैसे जाता है, इंजेशन के द्वारा जाता है। ठीक, ये खाना इस तरह से इंजेक्शन के द्वारा बॉडी के अंदर चला जाता है। ये देखिए एक्टिविटी में क्या बता रखा है कि भाई टाइप ऑफ टिथ, लोअर जॉ, अपर जॉ में कितने कितने होते हैं वो आपको गिन के लिखना। कटिंग टिथ हो गए, बाइटिंग टिथ, पासिंग टिथ, टेयरिंग टिथ, च्यूइंग टिथ, ग्राइंडिंग टिथ, ये सारे आपको, लोअर जॉ मतलब नीचे का जबड़ा और अपर जॉ मतलब ऊपर का जबड़ा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। तो मिल्क टीथ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पहले पहले छोटे छोटे बच्चों को आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना दूध के दांत, जो शुरू शुरू में फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो आते हैं, जो बाद में पूरे रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। ठीक है, और ये धीरे धीरे इसको ग्रो करते हैं। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है उसी को बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, और जो सेकंड सेट ऑफ टीथ जो बाद में आता है, जो फिर कभी टूटता नहीं है जल्दी, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ तब तक नहीं खराब होता जब तक उसमें कीड़े वगैरह ना लग जाएं। तो परमानेंट टीथ जो होता है थ्रू आउट लाइफ रह सकता है, या ओल्ड एज में ये टूट सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो दो तरह के हमारे टीथ हैं, इसको आपको याद रखना है, दो तरह के हमारे टीथ होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कौन कौन से टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी से। अब ये देखिए, ये बता रहा है कौन कौन से टीथ होते हैं। देखिए, इंसिजर, यानी कि सबसे सामने जो होता है वो इंसिजर होता है, उसके बाद केनाइन, फिर प्री मोलर, और फिर सबसे लास्ट में मोलर। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंसिजर, केनाइन, मोलर, प्री मोलर और फिर मोलर। तो इंसिजर पहले, फिर केनाइन, फिर प्री मोलर और फिर लास्ट में मोलर। तो ये एक सेट में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक सेट में होता है। कैसे, देखिए दो इंसिजर होते हैं, ठीक है, फिर दो केनाइन भी होते हैं, फिर दो प्री मोलर भी होते हैं और तीन मोलर होते हैं। ठीक है, ये एक मतलब जॉ में आपके हो सकते हैं। तो इंसिजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 1 2 3 के सेट में चलता है, याद रखिएगा। किस सेट में चलता है, 2 1 2 3, 2 1 2 3। दो इंसिजर, एक केनाइन, ये एक साइड में उतने होते हैं। ठीक है, और फिर दो प्री मोलर और तीन मोलर। तो कितने हो गए, 8 है ना। तो 8 इधर हो गए और 8 इधर हो गए, 8 8 16 और फिर 16 16 32, यानी कि टोटल 32 टीथ हो गए ना हमारे कंप्लीट। ये एक मतलब एडल्ट माउथ में इतने होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक एडल्ट माउथ में कितने टीथ होते हैं टोटल, 32। ठीक है, तो टोटल 32 टीथ होते हैं, याद रखना है आपको। ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ है। एक साइड का मैंने आपको बता दिया, 2 1 2 3, एक तरफ दो इंसिजर, एक केनाइन, एक प्रीमोलर और 3 मोलर, ये एक तरफ होता है। ठीक है, तो ये एक तरफ का सिस्टम है। इसमें थोड़ा गलत दे दिया, देखिए 2 केनाइन दे दिया है की तरफ, इस थोड़ा सा गलत दिया है।
तो आपको ये याद रखना है कि एक तरफ अगर हम लोअर जॉ या अपर जॉ की बात करें तो हाफ की बात करें, एक तरफ राइट साइड या लेफ्ट साइड की बात करें तो एक तरफ ही होता है 2 1 2 3, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये दांतों के बारे में हमने जान लिया। अब देखते हैं हमारे माउथ में क्या होता है। आपको देखना है कि भाई हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सिक्रेट करते हैं, सलाइवा। ठीक है, हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक, याद रखिएगा। अब ये देखिए एक टेस्ट बता रहा है, इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा भाई स्टार्च पे क्या इफेक्ट होता है सलाइवा का। ठीक है, तो देखिए इस एक्टिविटी से इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि भाई जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो आपको याद रखना है कि जो सलाइवा हमारे माउथ में सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, उसका काम क्या होता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देना, शुगर्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इसका काम होता है स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर देना। राइट, और जो टंग होती है वो सारे खाने को अच्छे से मिलाने में मदद करती है स्टार्च के साथ। बक्कल कैविटी में जो टंग होती है, टंग मतलब क्या, हमारी जीभ, हमारी जीभ जो होती है खाने को अच्छे से मिलाने में मदद करती है और अच्छे से वो चारों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। सलाइवा को खाने के साथ मिलाने में मिक्स करती है, चबाने में, खाने को निगलने में मदद करती है, स्वेलो करने में, च्यू करने में, चबाने में सब में मदद करती है। ठीक है, और टंग में क्या होते हैं, ढेर सारे टेस्ट बड्स होते हैं। या देखिए इसमें लिखा है इट हैज़ लॉट्स ऑफ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हमारी जीभ में टेस्ट का पता लगता है, हमें मुंह में जो टेस्ट होता है वो कैसे पता लगता है, हमारी जीभ के थ्रू। तो याद रखना, जो हमारी जीभ होती है वही हमारे मुंह में हमारे टेस्ट को बताती है। क्यों, क्योंकि हमारी जीभ में, हमारी टंग में क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट बड्स होते हैं जो हमें पहचानने में मदद करते हैं कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है यहाँ पर, स्वीट एंड टूथ डिके। स्वीट एंड टूथ डिके का मतलब भाई देखिए जो ज़्यादा मीठी चीज़ें हम खाते हैं उससे हमारे दांत सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं ये समझना जरूरी है। देखिए क्योंकि क्या होता है, हमारे मुंह में बैक्टीरिया वगैरह चिपके रहते हैं। अगर हम खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं तो खाना थोड़ा बहुत वहाँ फंस जाता है। फिर वो बैक्टीरिया क्या करता है, उन फूड को यूज़ करता है और फिर एसिड रिलीज़ करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन ओवर फूड को, जो भी शुगर प्रेजेंट होती है फूड में उसको ब्रेक डाउन करता है और एसिड रिलीज़ करता है, और फिर उसी एसिड से हमारा दांत खराब होता है धीरे धीरे। इसी को बोलते हैं टूथ डिके। इसलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद अच्छे से मंजन वगैरह करना चाहिए, चॉकलेट वगैरह कम खानी चाहिए। मान लो चॉकलेट खाते भी हो तो पानी से अपना दांत साफ़ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए हमें। इसलिए बोलते हैं कि दांतों को बचाना है तो हमें अच्छे से कोलगेट पेस्ट करना चाहिए। दातुन यूज़ करते हैं, देखिए हम लोग ब्रश की जगह दातुन, नीम का डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं दांत को साफ़ रखने के लिए। 2 बार ब्रश करना चाहिए। दांत में दर्द अगर मान लो नहीं साफ़ सफाई रखेंगे दांतों में, देखो टूथ डिके होते हैं। देखो ये देखिए दांत सड़ गया, देखिए यहाँ डी वाले पिक्चर देखिए साफ साफ दिखाया गया है। ये देखिए दांत सड़ते सड़ते सड़ गए। देखिए पहले थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा, धीरे धीरे होते 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 ये पूरी तरह देखो दांत यहाँ बीच में खोखला हो गया, देखिए आप, है ना। तो इसमें दर्द भी होता है। तो टूथ डिके से बचना है तो हमें अपने दांतों से बैक्टीरिया को हटा के रखना होगा। और वो कैसे हटेगा, अच्छे से ब्रश करके, अच्छे से सफाई करके। तो दांतों को साफ़ सुथरा रखना है, अच्छे से ब्रश करना है, अच्छे से सफाई करना है ताकि टूथ डिके ना हो। ठीक है, और यहाँ हमने जान ही लिया सलाइवा का काम क्या होता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, यानी कि स्टार्च को डाइजेस्ट करना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना और उनको शुगर में कन्वर्ट करना। तो एक लाइन में लिखा है द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। ठीक है, तो अगर मान लो दांत साफ़ नहीं है तो ये जो फूड में शुगर वगैरह होती हैं, बैक्टीरिया उसी को यूज़ करके एसिड बनाता है और उसी एसिड से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो स्वीट से संबंधित है, यानी कि स्वीट्स जो होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, उन्हीं को बैक्टीरिया यूज़ करता है और एसिड बना देता है। ठीक है, जो शुगर होती है उसको ब्रेक डाउन करता है और एसिड बना देता है, और फिर वो एसिड हमारे दांतों को डैमेज कर देती है, ख़राब कर देती है। तो स्टूडेंट्स ये टूथ डिके तक हमने जाना।
हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए जल्दीबाजी में कोई खाना हम खाते हैं तो खाना कभी गले में अटक जाता है, हमें खांसी आने लगती है। तो उसमें क्या होता है, खाना जो होता है फूड पाइप में जाने की जगह विंड पाइप में जाने लगता है, इसलिए बोलते हैं खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं खाना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर वो हमें खांसी वगैरह आ जाती है। ठीक है। और जो हमारा थ्रोट होता है, गले में क्या होता है, फूड और हवा का एक ही पैसेज होता है, उसके बाद नीचे जो है फिर जाके वो अलग अलग हो जाता है, फूड पाइप अलग और एयर पाइप विंड पाइप अलग हो जाती है हमारी। ठीक है। इसमें क्या होता है, विंड पाइप को एक लीव जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो कवर करके रखता है, और उसकी वजह से फूड जो होता है फूड पाइप में धीरे धीरे चला जाता है। कभी कभी बाई चांस जो होता है फूड कभी कभी विंड पाइप पे जाने लगता है, तो उसकी वजह से हमें खांसी आने लगती है और हमारा गला अटकने लगता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा दिया हुआ है। और एक बात और बता दूं कि इस चैप्टर में देखिए लास्ट में, यहाँ पे जब आप आएंगे तो लास्ट में देखिए ये दिया होता है, व्हाट यू हैव लर्नड। ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर के लास्ट में ये जो व्हाट यू हैव लर्नड दिया होता है, इसको आप लोगों को सारा का सारा पढ़ना होता है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है, अच्छे से समझना है। फिर इसके बेसिस पे देखिए इतने सारे पॉइंट्स होते हैं इसमें, इसके बेसिस से फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर की रीडिंग और इसके रीडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर खुद से करने हैं। ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, लेकिन मैं चैप्टर इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना है, मज़े से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है हम लोगों को, है ना। तो इतना मैंने बता दिया। और ये एक्टिविटी है जिसमें देखिए ये दिखाया हुआ है, एक फिगर में दिखाया रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ देखिए। ठीक है, तो इसमें दिया अलग अलग रीजन्स होते हैं अलग अलग टेस्ट को पता करने के लिए टंग में हमारे, है ना। तो ये एक्टिविटी आप पढ़िएगा, समझिएगा, करिएगा। फिर इसके बाद जो है हम जानेंगे। ये देखिए हमने कितना कवर कर लिया यहाँ पे अभी, 1 2 3 4 पेज लगभग कवर कर लिए। बस इतना ही पढ़ाएंगे आज आपको। और आपको एक काम करना है कि इसको पूरा अच्छे से रीडिंग करना है, आपका होमवर्क यही है, अच्छे से रीडिंग करना है। एक बार दो बार जो वीडियो में भेजता हूँ आप लोग देखते नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझना है। फिर जो चीज़ ना समझ में आए मैसेज करके पूछना है। फिर इसके बेसिस पे जितना क्वेश्चन आंसर हो सकता है तुरंत उसी दिन कर लिया करो कॉपी में, वरना सारा काम इकट्ठा हो जाए। अगर रोज़ दो 3 क्वेश्चन रोज़ करोगे तो देखो पूरा हफ्ता होता है, मैं एक वीक में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, यानी कि एक हफ्ते में मंडे से लेकर सैटरडे तक सिर्फ एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर क्विज भी करेंगे। देखो संडे को बहुत अच्छा कल बच्चों ने क्विज जैसा किया, 6 क्लास के बच्चों का पूरा टेस्ट भी होगा। 7th 8 9 10 के बच्चे और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, है ना। जो भी बोलता हूँ उसको रिप्लाई करें, अच्छे से पढ़ें, समझें, और जो भी डाउट हो पूछें। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, फूड पाइप या इसोफेगस के बारे में, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपका होमवर्क आपको पता ही चल गया क्या करना है, आपको रीड करना है, ठीक है, राइट करना है, और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। रीड करो, राइट करो, वीडियो को देखो, वीडियो बहुत ज़रूरी देखना। ठीक है, वीडियो आप लोग देखते ही नहीं है, तो वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो नहीं देखें तो आपको समझ में कैसे आएगा। ये वीडियो जब आप देखेंगे तभी तो आपको लगेगा ना हाँ क्लासरूम में जैसे पढ़ते वैसे ही पढ़ रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो भी डाउट हो पूछिए, और फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।